व्हाट्सअप गाइस, एलवी यादव भाई का फोर्डकास्ट जो है हर्ष गुजराल भाई के साथ, उसका सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं हम। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया, उसको जरूर देखिएगा। तो करते साथ में एंजॉय। भाई साहब गजब खुलासे भी हुए और सबसे बड़ी बात है बड़ा इंटरेस्टिंग और फन वे में चल रहा है। 1 2 3 गो। मैंने एक शो किया था, एक बूढ़े अंकल विद ड्यू रिस्पेक्ट वो सबसे आगे, जैसे आप ये बैठे हो, मैं ये स्टेज है, ये बैठे हुए हैं, जैसे ही एक जोक मारो अच्छा और फिर यूं हो जाते थे। फिर जैसे ही आप दूसरा जोक मारो, अरे अंकल की रील कट रही है। मैंने उनको 1 घंटे बाद बाहर करवाने की कोशिश करी कि बाहर चले जाओ, उनको निकलवाया बाहर, की मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी सब ताली बजा रहे थे, वही ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठ के। तो फिर मैंने 10 मिनट बाद देखा जो मेन गेट नहीं होता वहां पे खड़े होके भाई तो कोई पक्का हिटर है, पर मैंने बूढ़ा हिटर पहली बार देखा। पैशन है क्या भाई? हर थोड़ी देर में यूं करते उसकी ताली मारने का स्टाइल हुआ है, पता नहीं क्या स्टाइल था। मिले हिटर मिला है कोई हिटर जिसको पसंद ही ना हो कि इसे तो कुछ कर दूं मैं, ऐसा कोई मिला आदमी? नहीं, मतलब इंटरनेट पे तो है ही है बहुत सारे, इंटरनेट पे तो रहते हैं, इंटरनेट पे तो रहते ही, वो तो आपको खैर पता ही है। हमें तो पता ही है भाई, हमें तो असली में भी पता है। लेकिन वैसे नहीं मिला ऐसा कोई, मतलब जो देखने आते हैं शो वो तो टिकट लेके आ रहे हैं आपकी, तो वो तो खैर प्यारी करते होंगे जिन्होंने 1000 रुपए खर्चा कर दिया, और 1000 रुपए ओके है ना, बताता रहता हूँ मैं। बट जो टिकट लेके आते हैं वो प्यार से ही आते हैं। और हाँ, कभी कदार हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग जाए, बट इतना नहीं लगा आज तक, कभी ऐसा हुआ नहीं। यही 2-4 किस्से हैं जो थोड़े बहुत है, और किसी को बुरा हाँ लगा था ना। वहां पे हम गए थे कानपुर शो करने, वो डॉक्टर्स का शो था, ओके, सारे डॉक्टर थे, मतलब, और वो सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, मतलब एक काला बाल नहीं था वहां पे। काला बाल? अरे मतलब अच्छा काला बाल सर, हाँ, काला बाल मतलब सारे बहुत एज वाले 70-75 वाले। अच्छा। और आधे घंटे तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कहाँ मेरे पिताजी जब नहीं हंसते मेरी बातों पे, तो वो भी मेरे पिताजी की उम्र वाले स्लैब में ही आते हैं, घंटा नहीं हंस रहा कोई भी। चलते शो में 20-25 मिनट बाद एक अंकल जी खड़े हुए, डॉक्टर साहब, और पैदल चलते हुए आ रहे थे मेरी तरफ, और मेरा माइक छीन लिया था। मैं क्या हो रहा है ऐसे कहते हैं। अब ये जो चुटकुले सुनाने का ढोंग इतनी देर से चल रहा था वो बंद किया जा और अब हम चुटकुले सुनाएंगे कुत्ते। मैंने कहा अब ये अंकल जी कैसे चुटकुले सुनाएंगे? मैंने कहा भाई तो मुझे बैठा दिया उन्होंने, कह रहा जा बैठ जाके। मैं बैठ गया बगल में जाके, वैसे ही बूढ़ों के बीच, काले बालों के बीच, काले मतलब सफेदों के बीच एक काला बैठ गया जाके। अंकल जी ने निकाला फोन, खोला व्हाट्सएप और पढ़ने शुरू कर दिए, तालियां तालियां तालियां। मैं कह रहे भाई चलो हर्ष भाई के शो में कभी तो ताली बजी, चाहे बूढ़े बजवा रहे हो। मैंने कहा भाई अगर यही करना था तो मुझे क्यों आपने बुलाया? बट ठीक है, मजा आता है इन चीजों। पागलों के डॉक्टर थे क्या वो सारे? वैसे पागल पता नहीं, मुझे तो पागल ही कर दिया था, मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। उसके बाद कह रहा आपका बनता नहीं है। मैंने कहा भाई आप और था। हाँ बताओ। एक कॉलेज में गए मैं, कॉलेज में गया मैं, और क्या नाम था, हाँ विवेकानंद जी का कॉलेज था। तो सारे डायरेक्टर पैरेक्टर बैठे हुए थे एकदम, और पूरे बच्चे, और क्या कि अब आप फैकल्टी पे जोक मारते हो तो बच्चे अपने आप हंस देते हैं। ये एक माइंडसेट होता है कॉलेज स्टूडेंट्स का कि अरे हमारी फैकल्टी पे जोक मार दिया, ये वो कर दिया। ट्रू दैट। और सब कुछ हो गया, मैं अपने तरीके से करता हूँ वैसे कर दिया अपना शो भी। लड़कों बच्चों को तो पसंद ही आया, फैकल्टी थोड़ी बैठी हुई थी। फिर विवेकानंद जी का कॉलेज था, तो मैं गया भी इसीलिए था कि मैंने कहा चलो विवेकानंद जी का कॉलेज, हमारा भी नाम हो जाएगा थोड़ा। और वहां पे उन्होंने एक विवेकानंद जी की तस्वीर थी जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो एज अ मोमेंटो देते थे सबको। तो वो मुझे पकड़ाते पकड़ाते कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला कि अगर आज ये यहाँ पे होते तो मना कर देते आपको देने से। आप स्टेज पे आके मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ओह माय गॉड, सब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसे देते कि अगर आज ये यहाँ पे होते तो आपके जोक सुन के मना कर देते आपको देने से, लेकिन रख लीजिए। मैंने कहा यार भाई तो आपने लिया हो? हाँ रख लिया भाई, मैं तो ले रही भाई। घर पे सजाएंगे? घर पे अभी भी लगा हुआ, मेरे घर पे लगा रखा है, पिताजी देखते मेरे। बट उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने मान ली मेरी आखिर में कि ये मना ही कर देते। बट मैंने कहा ठीक है भाई। भाई आपका एक जोक है जी 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 5000 की रशियन, 6000 का कुछ है ना? हाँ 6000 की, मतलब वो आपका बहुत फेमस जोक है। मैं 2019 का जोक है वो, 2018 जब भी मुझे ऐसे आता है हर्ष गुजराल रशियन, हर्ष गुजराल 5000 रुपए 6000, वो क्या कहाँ से गोवा से लाए जो? कोई गोवा से नहीं लाए हैं यार। अब तो परेशान हो गया मैं इस चीज से, मेरी छाती पे नाच रहा है वो जोक है। अब साला रशिया में कोई बच्चा पैदा होता है, मुझे बाप बता देते हैं वो लोग की मेरे पे इल्जाम है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आप किसकी तरफ हो? अरे मैं इंडिया की तरफ हूँ। हो तो अंदर से आप रशिया की तरफ ही? ऐसा नहीं है, उसका रीजन होता है। ये कोई किसी कम्युनिटी को पहली बात तो बताने के लिए नहीं था ये जो एज अ न्यू राइटर। फॉर एग्जांपल भाई आप नया राइटर हो, आप लिख रहे हो कुछ, आपके पास कितना दिमाग एक्सपीरियंस है? 2017 का एक्सपीरियंस, मैं 2017 में शुरू किया, तब ये जोक लिखा था। वो भी ऐसे नहीं लिखा था, मेरे एक दोस्त की शादी थी और वहां कोई बुला रखा था? नहीं बुला नहीं रखा था, हर जगह थोड़ी बुलाते थे। तो वहां पे ऐसा हुआ कि वहां पे सालियां जो थी वो रिबन काटने वाली सरवरी में वहां पे खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो मैंने 2 पैक
वो रखे थे, तो मैं साइड से निकल आया, मैंने 1 लाख भाई 6,000 ऐसे करके बोल दिया था। तो वो जोक मुझे याद था, मैंने ओपन माइक में ट्राई किया, वो चल गया, तो फिर मैं करने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ इस चीज से या कुछ हो रहा हूँ, बट मैंने किसी होल कम्युनिटी को कभी नहीं बोला ऐसा कि ऐसा कुछ है। वो एक जोक की तरीके बोला था। अब वो भी 5 साल पुराना जोक है, छोड़ चुके हैं, नया सेट करते हैं, उसको करते भी नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। आपके नहीं पड़े हुए। आपको नंबर चाहिए? नंबर भी है। वो जो नसीहत मिली थी ना मेरे को, उससे एक ने नंबर दे दिया था, तब से टच में है वो। अरे वाह, क्या बात है। बट ये है कि अब वो जोक चल गया भाई, तो मैं किसी को क्यों डिमीन करूंगा ना मेरे भाई। मेरा क्या मतलब है, मैं तो हंसाने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी को हंसी आ रही है उस जोक पे, तो आदमी का पहला माइंडसेट यही होता है कि लोग हंस रहे हैं तो ये जोक डाल दो। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछे ना। सच्ची बताना। हाँ खर्चा किया है कभी? नहीं 5,000 6,000? नहीं भाई। अरे ये सब उस पे कर- नहीं भाई। हाँ उसी पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे यार कहीं कैफे में बिल आ गया हो? कैफे में 6,000 किसका बिल आता है? हमारा आता गरीबों का। शट अप, कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। करेक्ट। बट वो सब खर्चे नहीं भाई, ये सब तो ये सब ऑफ कैमरा। नहीं ऑफ क्या मतलब, ऑन कैमरा भी बता सकते हैं ये सब। नहीं ये क्या कर रहे हो, गंदे इशारे हैं ये। अरे ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ, सीधा तो कर रहा हूँ भाई, सीधी चल रही है मेरी कैची। बट नहीं ऐसा ये सब इतना वो नहीं है यार, इतना तो कभी बजट ही नहीं डाला लाइफ में। और जब कमाते थे तो सैलरी 5 करोड़ 40 लाख रुपए। अरे नहीं 5 करोड़ 40 लाख मेरे को उसमें तो कुछ भी नहीं मिला होगा। मैं तो परफॉर्म करने गया था, मैंने अपनी फीस ली होगी, वो लेके मैं आ गया होगा। लेकिन वो है कि वहां पे लोग बहुत सारे थे, मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि वो बहुत ही मैसिव एक्सपीरियंस है। कोका कोला अरीना बहुत ही जैसे कहते हैं आइकॉनिक माना जाता है दुबई में। मतलब अगर आपको पता, अगर आप कभी गए हो तो। दुबई? हाँ हाँ नहीं गए कभी? दुबई तो गए हैं भाई। गए हो गए। तो वो बहुत ही आइकॉनिक है और वो करने का मेरा मन था। और क्योंकि उसमें विब्राक और वो लोग साथ में थे, तो मैंने कहा लाइनअप भी बड़ा खतरनाक है, तो मैंने इसलिए उसको हाँ बोल दिया था। मैंने कहा वो करूंगा मैं सब भाइयों के साथ। और वहां पे काफी लोग आए हुए थे, वहां पे फ्रंट रो में विवेक ओबराय बैठे हुए थे। ओहो। और विवेक ओबराय से ऊपर तो कौन ही आज। हाँ तो वो बैठे विवेक हुए ओबराय थे। ऑन टॉप। वो तो है ही है, मतलब आजकल उनकी रील सुनते तो बड़ा अच्छा लगता है। बट वो भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए। तो मैंने कहा यार ये काफी अच्छा माहौल है। प्लस मुझे दुबई जाना बहुत अच्छा लगता है। 2014-15 में मैं वहां नौकरी ढूंढ रहा था और मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। और 2021 में मेरा सीधा वीजा लगा शो का। तो फिर ताली बजाओ ना इस बात पे। अरे अरे रे। मैंने चीज सुनी है कि भाई आप लड़कियों में बहुत बदनाम हो। लड़कियों में बदनाम हूँ मैं? हाँ, मतलब क्यों, क्या हो गया ऐसा? लड़कियों में मैं बदनाम हूँ? भारी भारी मैंने सुना आपके वीडियो कॉल में भी मीटू लग चुका है आपको। नहीं भाई, मैं लड़कियों में बदनामी हूँ। मैं ही हूँ इकलौता जो उनको विकी कौशल की फील दे रहा है भाई थोड़ा। मैं ही बजट वाला विकी कौशल हूँ भाई। तो मैं बदनाम तो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मैं स्टेज पे हो सकता हूँ थोड़ा रूड लगता हूँ, बट मैं पर्सनल लाइफ में बड़ा एकदम ऐसा आदमी हूँ। वाह मैं क्या प्यारा आदमी है ये, इसके साथ मतलब जिंदगी बिताई जा और सकती भाई है। हमने तो सुना है कि हर्ष भाई से पूछा जाए वेज या नॉन वेज, तो भाई कहते क्लीवेज। ये तो वो भी तब जब एल्विश भाई की हो। एल्विस भाई ऑन टॉप ऐसे दिखता रहेगा। नहीं यार ये सब बातें नहीं यार, ये सब नहीं करता मैं। क्या नहीं लेना भी नहीं आ रहा नाम। बट ऐसा नहीं है। लड़कियां प्यारी होती है, सबको अच्छी लगती है, बट मेरे साथ कंफर्टेबल रहती है लड़कियां। ऐसा नहीं है, मतलब मैं आई एम अ गुड गाय, मतलब उस टाइप से मैं बढ़िया आदमी हूँ बात करने में। वैसे मेरे ऑफलाइन अच्छी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ सबकी। लेकिन बाकी आप बताओ, मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में। मेरे बारे में तो अबे सुन ही जाओ, नहीं सकते मुझे भाई। पता है 3-4 देशों से बैन हो रखे हो पहले। 3-4 देशों से बैन हो रखा हूं मैं। बताओ। तो मैं एक से बैन हूँ। वो नाम नहीं लूंगा मैं उस देश का। हाँ वो देश है भी नहीं। बहुत बड़ा देश है वो। नहीं देश है भाई, बहुत बड़ा देश है वो ना। वहां से भी बैन पूरे देश में बैन है। क्या कर रहे हो, मुझे जानना है। आज मैं इस सब आर्मी को आज क्लियर करके जाऊंगा कि एल्विश भाई एक बहुत अच्छे और बहुत शरीफ, आप तो खैर जानते ही हो, लेकिन ये बहुत शरीफ आदमी है। और क्या आपके कैसे चल रही लड़कियों में, जरा बताना मेरे को। लेट कर रहे हो किसी को? मैं झूठ नहीं बोलना, बता रहा हूँ, इन्हीं पत्तों की कसम है जो Oh हाथ my पकड़े हुए। God यार, मैं भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जिंदगी में। कुछ नहीं कर रहा खाली हूँ। अब देखो मैं हर्ष गुजराल का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब हर्ष गुजराल की बात करूँ तो कितना खाली आदमी हूँ मैं। ठीक है, इससे मैं मतलब कहाँ नीचे चले जाऊंगा, अब बेसमेंट कहाँ में। जाना है इसके बाद? इसके बाद नीचे नहीं जाना है, टॉप पे ही रहना है आपको। हम खाली हैं, भरे हुए आप हो, आप बताओ भाई। मतलब मैं- शोज से भरे हुए हो, इतने नहीं, शोज। नहीं, मैं भी भरा हुआ नहीं हूँ। मैं भी कल रात को ही खाली हो गया। मजाक कर रहा हूँ। मतलब बस्ती से मिले हो रात बस ही यूएस में खाली हो रहा है। भाई, हर आदमी कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। बट ठीक है, मतलब लड़कों की यही बकचोदी है कि आपस में बकैतियां करते रहेंगे, इसलिए लड़कियां इग्नोर करती है हमको। आपस में खुश रहते हैं हम लोग ना। देखो पर आप मुझे कितने खुश हैं आपस एक में। चीज बहुत पसंद आई भाई की, अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं या फिर जितने लोगों से मैं मिला हूं, कभी ऐसे हमने बात करी है तो कोई इतने प्यार से जोक नहीं लेता। अच्छा हाँ, सब लोग चुप रहते हैं। अरे पागल हैं, जोक हमारा काम, जोक
देने का है, अपने ऊपर जोक लेने का है। मेरे ऊपर कोई कितने भी जोक मारे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे पूरी भी। कॉमेडी इंडस्ट्री जोक मारती होगी, मेरे ऊपर मारती होगी, अपने मन में मारती होगी, पीछे से मारती हो, पीछे से मारती होगी, आगे से मारती होगी, जो भी करती होगी, या ऑडियंस, मेरे को बहुत मजा आता है, हंसने को मिलता है। मैं हंसता रहता हूँ, मैं जो पूरा दिन हंसता रहता हूँ। मेरे साथ साथ में मुझे भी पता है मेरी भी जबान फिसलेगी जरूर, इस पे साबुन रखा हुआ है ठीक है तो ये फिसलेगी। तो मैं जो है थोड़ा थोड़ा खुश रहता हूँ मेरे पे जोक। तो भाई ये कहना सही है कि आप जो इतने ऊपर आए हो वो बस्ती के नीचे लेट के आए हो? हाँ, बड़ा मजा आता है भाई, आप भी एक बार लेट हम तो ऑन टॉप हैं। एल्विस भाई तो ऑन टॉप था। थक जाओगे नीचे भाई थकना बना है। बस्सी के नीचे बढ़िया आदमी है वो, बहुत उसकी जरूरत नहीं है, साथ में रखता है अपने, बढ़िया मजा आता है उसके। और इकलौता ऐसा कॉमिक है इंडस्ट्री में जो मुझे अप्रिशिएट कर देता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे कहता है कि तू बढ़िया करता है भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत, एक तो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमिक बस्सी है, चलो ठीक है वो है, और वो आगे अगर बोल दे कि भाई यार तू 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 मेरे पहले जाता है ना, बहुत रूम ऊपर करके आ जाता है, बहुत अच्छा करके आ जाता है ये वो, तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। झूठा बस्सी। झूठा बस्सी ठीक है, तो वो जो है मेरे को अच्छा लगता है और मैं फिर खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जब सबसे बड़ा कॉमिक यही बोल रहा है। तो उसके शो का नाम सही है, बस ठीक कर है, बस्सी। तो ऐसा है कि अगर आपको कॉमेडी सीखनी है तो मैं बस्सी के नीचे हूँ, आप मेरे नीचे। मैं तो टॉप पे हूँ ना, top मैं पे बार बार नीचे कहाँ से आ गया मैं? मतलब ये कहना सही है कि अगर बस्सी भाई मास्टर हैं तो आप बेशन हो कह सकते हो। और बाकी इस मास्टरबेशन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, भाई मुनावर को रोस्ट करने की इधर नहीं है, ये हमारे शो में मुनावर फिर मुनावर गया कैसे आ क्यों? जाता है हमारे बीच में? बच्चा पिछली बार हम आप- प्लेग्राउंड में गए थे, हमारे बीच में मुनावर आ रखा था, मैंने देखा। सो गाइस भाई का नया शो आ गया है, द एस्केप रूम। Master, I have said I'm sexually attracted towards physically handicapped people. आपने कभी इस चीज को अंजाम दिया है, सिर्फ अट्रैक्ट होकर घर चले जाते हो आप? नहीं दिया है। बाकी लौटे जो शोले की बसंती के पीछे पड़े हुए, ये ठाकुर के पीछे पड़ा। लेडीज इन द हाउस, स्वर्ग या नर्क? बॉक्स में नेल्स थे, हेयर्स थे, डॉल वगैरह। She was into black magic. I am attracted towards the people who is into criminal background. I'm a lawyer. इसका जज इसके क्लाइंट को बाइज्जत बरी करता हुआ बोलते कि आई ऑब्जेक्ट। यार मैं क्यों आया? समझ नहीं आ रहा। ये हरामजादी है। लड़कियां भी खेलती हैं एस्केप रूम जब भाई उनको ओयो में लेके जाते हैं। तो भाई नए शो के बारे में कुछ बताओ यार, कैसा है ये, क्या चल रहा है इस पे? भाई एस्केप रूम आई थिंक वो शो है जो सिर्फ आपके लिए बना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक लोग आ रहे हैं कन्फेस करने, उनके पास एक एक कन्फेशन है, दो दो कन्फेशन है। बट अगर एल्विश यादव हमारे शो में आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कन्फेशन। भाई मेरे सारे कन्फेशंस तो न्यूज में है। न्यूज में आ रखे हैं। मेरा तो कोई कन्फेशन बचा ही नहीं जो मेरे तो पे बस रह आप वहां पे आओ, न्यूज में आने के बाद आपको वो प्यार नहीं मिला उन कन्फेशंस में जो हम आपको देंगे। और बट आपको पैनल में आना है भाई, आप पैनल में आओगे, देखिए एस्केप रूम क्या है। हमारा नया शो आया और पहले एपिसोड में बहुत प्यार मिला हमको, और हमने आशीष सोलंकी और रवि गुप्ता के साथ डाला था वो एपिसोड, और लोगों ने बहुत पसंद किया है, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरे एपिसोड का वेट कर रहे हैं और मुझे पर्सनल कमेंट आ रहे हैं एल्विश आर्मी के कि एल्विश भाई को लेके आओ, एल्विश भाई को लेके आओ, लेके आओ ऑन टॉप ऑन टॉप नहीं, बट उन्होंने बोला है। तो भाई मैं आज इस शो में आया हूँ आपको इन्वाइट करने, आपको न्योता देने आया हूँ, और वहां पे आप बैठेंगे तो एकदम हम लोग आमने सामने नहीं होंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे और जो भी कन्फेशन होगा उसका मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है भाई। अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश पहुंच कहाँ गया है। भाई कैसे कैसे कन्फेशन कर रहे हैं लोग? अबे कन्फेशन के नाम पे जैसे कि एक अभी आया था कि उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में था वो ब्लैक मैजिक करती थी। अब वो अचानक से एक दिन उसने टिफिन बॉक्स खोला तो उसमें बाल रखे हुए थे। आपकी फट नहीं जाएगी जहाँ पे पराठे रखे होने चाहिए वहाँ बाल? क्या बाल रखे हैं? वो लौंडा भाई साहब चेक करता रहता था। बाल चावल ये भी अच्छा है। तो एस्केप रूम आइए ना, शूट करते हैं साथ में, मजा आएगा। और थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए भाई। कैसा लगा फोड़ का? बहुत मजा आया भाई, फोड़ रहे हो आप एकदम, क्या क्या क्वेश्चन ला रहे हो। जिसकी आज तक न्यूज नहीं आई उसको भी न्यूज में डाल लो, जिसकी रोज आती है उसको तो फर्क मेरी आनी बंद हो गई है। जय हो। बट ठीक है, ये गुड रीजंस के लिए हम लोग न्यूज में आएंगे, अगर आएंगे तो। इतना अच्छा पॉडकास्ट किया हमने, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। विदाउट एनी सरकाज़म मैं बोलना चाहूंगा कि हर्ष भाई हमारे शो में आए, बहुत मजा आया अब तक का। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला एपिसोड की। जब बाहर निकल के आएगा देख रहे होगे तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर लेना।
मेरे से पूछोगे तो पर्सनली अब तक का बेस्ट पॉडकास्ट था ये वाला। और सबसे अच्छी बात लगती है जब दोनों तरफ से एक रोस्टिंग भी एक फन वे में चल रही हो, कॉमेडी चल रही हो, और स्पोर्टिंगली अगर होस्ट भी लेता है, बहुत सारे लोग स्पोर्टिंग कौशल बोलते हैं उसको। हाँ, और कॉमेडी में भी देखा है ना हमने। और भाई देखो सीधी सी बात है, स्टैंड अप कॉमेडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो चीज हमने देखी है। वीडियोस आपको पता है कितने सालों से हम रिएक्ट करते आ रहे हैं वीडियोस के ऊपर, तो हमने बस्सी भाई की भी करी, हर्ष भाई की भी करी है, मजेदार। और द एस्केप रूम का ना मेरे सामने वीडियो सजेस्ट हुई थी, मुझे पता नहीं था कि ये शो आ चुका है, लेकिन हाँ जब ये बात करी तो तब तक मुझे पता था द एस्केप रूम आ चुका है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर रिएक्ट जरूर करेंगे, वो 1 घंटे कुछ का है मेरे हिसाब से, पार्ट वाइज। हाँ बाकी भाई मजेदार था, क्वेश्चन मस्त थे, और एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो आप अपना फेवरेट पार्ट बता सकते हो। बाकी मेरे को ना देखो पॉडकास्ट हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक लाइफ के बारे में बताना, लेकिन माहौल वो मस्ती वाला, थोड़े से वो कहते हैं ना थोड़े से वैसे वाले पॉइंट्स मार देना थोड़ी, जिससे कि आगे वाला सोच सकता है भाई ये डबल मीनिंग बात हो रही क्या, तो एक फन वे में। एंड आई एम श्योर मजा आया तो भाई लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।